और आज कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद बाहर निकली महिला याचिकाकर्ताओं ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और उम्मीद जाहिर की कि कोर्ट में उनकी जीत होगी। जो हम लोग फाइल किए थे उसके बारे में सुनवाई हुई, अब 26 से सुनवाई होगी। आपको क्या लग रहा है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी हाँ, वैसे ही होगा, उम्मीद है। सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले, सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। सब महिलाएं जो है खुश नजर आ रही है। ये नहीं, नाम बता दिए। मेरा नाम सीता साहू है। हाँ जी, सीता साहू। सीता जी, ये बताइए कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? अच्छे से हुआ है, 26 से फिर से जो है सुनवाई शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मैम, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी, न्याय हम लोग को मिलेगा, इसका पूरा उम्मीद। और आपको बता दें कि अब 26 मई को अदालत मुस्लिम पक्ष की इस मांग पर सुनवाई करेगी कि केस सुनवाई लायक है या नहीं है। आज माननीय न्यायालय ने 7/11 पर पोषणीयता के संदर्भ में कहा है कि सुनवाई जो होगी 26 तारीख को डेट दिया है और वो सुनवाई जो है 7 रूल 11 पे होगा। पोषणीयता पे जो इन्होंने लगाया था कि ये जो है दावा मेंटेलेबल नहीं है, इस पे जो है 26 से सुनवाई होगी। साथ ही माननीय न्यायालय ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी पक्ष चाहें तो आपत्ति जो है अपना जो है कोर्ट के सामने रख सकते हैं। जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर आपत्ति दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हुई है। 26 से हमारी सुनवाई 7/11 पे शुरू होगा, ये माननीय न्यायालय ने निर्णय दे दिया है। छुट्टी के दिन भी होगी, शनिवार में? अब 26 है, उसके बाद चलेगा। अब न्यायालय तय करेगा छुट्टी में चलेगा कि नहीं, ये तो न्यायालय को तय करना है। बाकी एप्लीकेशन वो बाकी एप्लीकेशन पे सुनवाई होता रहेगा बाद में, लेकिन अभी 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति मांगा है। और भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी जो इस पूरे मामले पर लगातार हमें वाराणसी से हर रोज अपडेट दे रहे हैं, इस वक्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, तो अब 2 दिन आगे की डेट कोर्ट की तरफ से दी गई है और ये आप ऑर्डर कॉपी देख रहे हैं। कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है उसकी कॉपी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहे हैं। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अब अगली तारीख जो है सुनवाई की वो 26 तारीख है। और आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया कि अब दोनों ही जो पक्ष हैं, यानी वादी और प्रतिवादी पक्ष जो हैं, उनको अपनी आपत्ति जाहिर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। और ये तमाम बातें जो हैं इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। यानी ये केस जो है वो चलता रहेगा। 2 दिन आगे की अपडेट दी गई है, 26 मई जो है वो अगली तारीख तय हुई है इस पूरे मामले में। और अब दोनों ही पक्षों को, यानी वादी और प्रतिवादी पक्ष को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है आपत्ति जाहिर करने के लिए, आपत्ति कोर्ट में देने के लिए कहा गया है। हालांकि जो वादी पक्ष है उनके वकीलों का भी आपने सुना, उनका कहना था कि हमने जो मांगे हमारी तरफ से थी वो एक तरह से पूरी हुई हैं। तो आपको बता दें ऑर्डर कॉपी हम इस वक्त आपको दिखा रहे थे। इसमें साफ साफ ये कहा गया कि अब 2 दिन बाद की डेट जो है वो कोर्ट की तरफ से दी गई है, 26 मई की तारीख, जिस पर सुनवाई होगी जिस दिन। और दोनों ही पक्षों को कोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी आपत्ति जो है वो दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहां आज के दिन 2:30 बजे का वक्त तय था। 36 लोगों को पूरा एक तरह से मिलान करके अंदर कोर्ट के अंदर भेजा गया था, जिसमें वादी प्रतिवादी पक्ष के वकील थे, याचिकाकर्ता 5 महिलाएं थीं और कोर्ट कमिश्नर्स थे। इन सब की मौजूदगी में अब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 2 दिन आगे की डेट दी गई है सुनवाई के लिए, 26 मई। आज 24 तारीख है, 2 दिन बाद की डेट। और इसमें साफ ये कहा गया है कि 1 हफ्ते का वक्त जो है वो दोनों ही पक्षों को दिया जाता है। आपको जो भी आपत्ति है, एतराज है, वो आप कोर्ट को दे सकते हैं और इसके लिए 1 हफ्ते का दिया गया है। तो ये रिपोर्ट की कॉपी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन में दे रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया कि इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय को यह निर्देश दिया है कि याची द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। और इसी बीच माननीय न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांकित 17/5/2022 प्रभावी रहेगा और तत्पश्चात भी 8 सप्ताह तक उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इस न्यायालय के लिए आवश्यक है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के प्रार्थना पत्र कागज संख्या 35 ग का निस्तारण किया जाए और उसके पश्चात अन्य प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा सकता है।
और भास्कर हमारे सहयोगी हमें पल पल के अपडेट देते हैं वाराणसी से, इस वक्त भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब जो है अगली डेट जो है 26 मई की दी गई है भास्कर, और दोनों ही पक्षों की यानी वादी और प्रतिवादी पक्ष को कहा गया है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अगर कोई आपत्ति आपको है, कोई एतराज आपको है तो वो कोर्ट में दिया जा सकता है। इसके लिए एक हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। देखिए पंकज, अपने दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में समझा दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो मेंटेनेबिलिटी का जो मामला है 7/11 का, उस पर देखेंगे कि क्या करना है। दरअसल हुआ ये था कि जब सीनियर डिवीजन सिविल जज के पास इस केस की सुनवाई चल रही थी, तब मुस्लिम पक्ष के द्वारा 7/11 के मामले को उठाया गया था। इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी और ये कहा गया था कि इसकी मेंटेनेबिलिटी पे डिस्कशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ था। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि अब डिस्ट्रिक्ट जज का ये अधिकार है कि वो तय करेंगे। कल डिस्ट्रिक्ट जज ने ये कहा था आज के लिए कि आज हम तय करेंगे कि किस क्रम में और किसको पहले सुना जाएगा। उसके तहत आज ये फैसला हुआ है कि 26 तारीख को सबसे पहले 7/11 पे, यानी ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं है, इस पे सुनवाई शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जो रिपोर्ट आई थी उसमें 10 घंटे का वीडियो फुटेज है और उसके बाद 1,500 करीब फोटोग्राफ्स है, वो भी हमें दिया जाए जिससे कि हम उसको सबूत के तौर पे पेश करेंगे। उसके बारे में भी कोर्ट ने ये कहा है कि उसकी कॉपी आपको मिल सकती है, मिल जाएगी, आदेश कर रहे हैं हम, लेकिन आपको अपने खर्चे पे वो करना पड़ेगा। कारण ये है कि वो वीडियो ट्रांसफ़र होना है और फोटो भी ट्रांसफ़र होना है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन दोनों पक्षों को ये कहा था कि विशाल सिंह के द्वारा जो रिपोर्ट वहाँ पे जमा की गई थी, सर्वे की जो रिपोर्ट थी, उस पे आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। तो जो रिपोर्ट पहले से ही अदालत में सबमिट हो गई थी, उस पे अगर दोनों पक्षों की जो भी आपत्तियां हैं वो पब्लिक में है वो रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट पे जो आपत्ति है वो 1 सप्ताह के अंदर में दर्ज की जा सकती है। इसके साथ साथ ही जो हिंदू पक्ष की मांग थी वो भी मान ली गई है कि इसी रिपोर्ट का जो पार्ट है, जो सर्वे हुआ था, तो उसमें 10 घंटे की फोटोग्राफी थी, वीडियोग्राफी थी और 1500 के करीब फोटोग्राफ्स हैं, तो वो भी हिंदू पक्ष के वकीलों को मिल जाएगा, लेकिन वो अपने खर्चे पे मिलेगा उनको। जी, ये पूरा मामला हुआ है आज। बिल्कुल भास्कर, हमने ये भी देखा कि बहुत सी जो महिलाएं हैं उनको हमने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सुना। जो वादी पक्ष के वकील हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उनका कहना था किसी तरह की किसी की कोई जीत नहीं है, अभी तो अगली डेट मिली है और 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष का क्या तर्क था? बिल्कुल, देखिए, अगर ये कहा जाए कि इसको जीत है तो ये नहीं कह सकते हैं। वजह यह है कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये पहले से ही मांग की जा रही थी कि 7/11 पे पहले डिस्कशन हो, जो मना कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो लोग गए और उनकी बात ये मान ली गई है। तो एक तरह से ये कहें कि मुस्लिम पक्ष की ये जीत है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने ये कहा था जो वीडियोग्राफी हुई थी वो और फोटोग्राफ हमें दिया जाए, तो वो भी अदालत ने मान लिया है। तो ये कह सकते हैं कि सुनवाई परसों से शुरू होगी इसमें कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं। ये मुस्लिम पक्ष की मांग थी, वो मान ली गई है, और हिंदू पक्ष की जो ये मांग थी कि उनको वीडियोग्राफ मिल जाए तो वो उनको दे दिया जाएगा। तो दोनों पक्ष की एक एक बात मान ली गई जी। और इस बीच आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के पास का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ज्ञानवापी कैंपस में रामायण पाठ हो रहा है। मस्जिद से कुछ ही दूरी पर रामायण का पाठ किया जा रहा है। जहां श्रृंगार गौरी है उस परिसर का यह वीडियो बताया जा रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक ये पाठ होता था, जिसका कि आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। 5 जयकारा लगाना आप सभी लोगों को, और बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे स्वर में जयकारा लगाएंगे ताकि हनुमान जी महाराज के पास तक पहुँच जाए और कल हनुमान जी महाराज आप लोगों से मुलाकात करें। गंगा माता की जय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।